आईएनडी स्पेशल में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात होगी जमीन घोटाले की। आपको याद होगा 15 महीने पहले जब मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस ने ऐसे तमाम सारे भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था और कांग्रेस का यह कहना था कि ऐसे अभियान के जरिए उन भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, बल्कि यह भी कहा था कि इस तरह के जो माफिया हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन कांग्रेस बैठी रही 15 महीने और भूमि घोटाला होता रहा। एक ऐसा घोटाला है दतिया का जिस पर किसी की नजर नहीं गई। दरअसल ये मामला है जमीन का और ये जमीन कांग्रेस के नेता ही ने हत्या ली है जादूगरी के जरिए और इस काम को अंजाम देने वाले जरा नहीं चुके। दतिया में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की करतूत सामने आई है। 4 अरब 45 करोड़ की शासकीय भूमि में हेराफेरी के मामले में कांग्रेस के प्रदेश सचिव पर मामला दर्ज हुआ है। दतिया के सिटी कोतवाली थाने में कांग्रेस प्रदेश सचिव मुरारी लाल गुप्ता और उनके बेटे विकास गुप्ता पर शिकायत दर्ज हुई है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव और उनके बेटे पर आरोप था कि दोनों ने मिलकर वन भूमि के दस्तावेज में हेराफेरी कर जमीन को बेचा है। मामले में सिटी कोतवाली टीआई ने क्या कहा जरा सुनिएगा। गवर्नमेंट गाइडलाइन में तो इसकी कीमत 56 करोड़ रुपए है और वैसे बाजार में इसकी कीमत 4 अरब 45 करोड़ के आसपास है और इन्होंने इसमें करीब 300-400 किसानों को और मजदूर उनको भूमाफियाओं को पूंजीपतियों को बेच दिए, जिन्होंने उसमें शोरूम वगैरह बनाए हैं जो कि टोटल अवैध हैं क्योंकि ये वन विभाग की जमीन घोषित हुई है। ये 2018 में घोषित हुई है, उससे पहले भी ये वन विभाग में थी। 2015 में इन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके चढ़ा ली थी। दतियागढ़ के सर्वे नंबर है 2467, 2468, 2469। तो ये 2018 में इनको शासकीय घोषित किया गया था, वन भूमि थी। तो अभी वो प्रकरण का जब रिपोर्ट का अवलोकन कर रहे थे पाया गया कि उसमें शासकीय हित में है और लगभग 56 करोड़ रुपये कलेक्टर गाइडलाइन के साथ उसकी कीमत। तो उसमें रिकॉर्ड का हेरफेर और आदि होने की संभावना है। उसी संबंध में एक FIR आज यहाँ पे मैंने दर्ज कराई है। ये घोटाला छोटा मोटा नहीं है, करीब 4 अरब का घोटाला है और यदि शासकीय तौर पर देखा जाए, बाजारी तौर पर देखा जाए तो इसका मूल्य 4 अरब से ऊपर है, लेकिन 56 करोड़ का ये घोटाला है। और खुद प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के जो टीआई है जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया, उन्होंने साफ कहा है कि ये सरकारी जमीन है, इस पर कब्जा किया। तहसीलदार का भी साफ तौर पर कहना है, लेकिन आरोप उसी कांग्रेस पर लगा है जो भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़े हुई थी 15 महीने पहले। मनोज गोस्वामी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। मनोज से समझ लेते हैं। मनोज, क्या है ये मामला और जब 2015-16 में जो कह रहे थे टीआई साहब और वहां के एक तहसीलदार, उसके बाद इतनी देरी क्यों हो गई इस पूरे मामले में और ये किस तरह का बड़ा घोटाला है? क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला, 4 अरब के करीब की जमीन में हेराफेरी हो जाना, इस बीच में अफसर क्या करते रहे और मुरारी लाल गुप्ता क्या यही सब करते रहे पहले से? आपको बता दें, मुरारी लाल गुप्ता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं और साथ ही यहाँ के शराब ठेकेदार भी हैं दतिया जिले के। तो इन्होंने यहाँ के अधिकारियों से, कर्मचारियों और पटवारियों से मिलकर जो कागज थे उनको खुर्द-बुर्द किए और जो शासकीय भूमि थी, वन भूमि थी, उसको निजी बनाने की कोशिश की और इसके बाद वहाँ प्लॉटिंग की, बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी बनवाए, जमीन भी बेची। जब इस पर आपत्ति दर्ज की गई तो इसके बाद ये हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट में भी इनकी पिटीशन खारिज हो गई। इसके बाद जिला प्रशासन को जो तहसीलदार है नीतीश भारद्वाज, इन्होंने एक पूरा प्रतिवेदन बनाकर इनके खिलाफ रात्रि में थाना कोतवाली में दिया है, जिसकी कार्रवाई होते हुए इनको 420 का मुकदमा इनके और इनके पुत्र के ऊपर, जैसे साहब पत्नी के ऊपर 420 का मामला पंजीबद्ध हुआ है। आपको बता दें, ये पूरी भूमि स्टेडियम से लगी हुई है, बीच शहर की जमीन है और 4 अरब 45 करोड़ इसका बाजारू मूल्य है। तो लड़ाई तो ये काफी समय से लड़ रहे हैं। जितना बड़ा घोटाला है उतने बड़े घोटालेबाज भी है हर मामले में। तो लगातार इनकी शिकायतें हैं, लेकिन अपनी चमकदारी से, अपनी दमदारी से ये जूझते आए हैं अभी तक और कोर्ट कचहरी का सहारा लेते आए हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि प्रशासन का शिकंजा इनके ऊपर कसा हुआ है। लेकिन मनोज, इस बीच में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी। स्वाभाविक है कि कांग्रेस के मुखिया से लेके उस दौर के सभी ये कह रहे थे कि भूमाफियाओं के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। उस समय क्या सरकार की आंखें नहीं खुली और खुद कांग्रेस के लोग
इस तरह के जमीन घोटाले को अंजाम देते रहे? नहीं, वो ये इनका मामला न्यायिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो न्यायिक मामला सुलझ गया इनका, और उन्होंने लगातार प्लॉटिंग की और वहां की जमीनें बेची और लगातार प्रशासन इनसे लड़ता रहा। लेकिन अब इनके दबाव के कारण, इनके पद के कारण, ये कमलनाथ को अपना खास बताते हैं, इस वजह से प्रशासन इन पर शिकंजा नहीं कस पा रहा था। उनके दारू के ठेके भी इन्होंने पूरे शहर में, जिले में फैलाए और पूरा करोड़ों रुपए इन्होंने कमाया। लेकिन जब ये शिकायत हुई और इसकी जांच हुई तो ये पूरा का पूरा मामला जनता के सामने आया और प्रशासन ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है अब। जी मनोज, आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैं चाहूंगा पीसीआर से कि एक बार फिर आपको सुनवाते कि सरकार के जो अफसर है जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया, थाने के टीआई और साथ ही तहसीलदार का क्या कहना है, एक बार और सुनिएगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है, 4 अरब का घोटाला जैसा कहा जा रहा है, और 15 महीने पहले जब सरकार थी उस दौर में बल्कि इनको एक तरह से कहा जाए तो संरक्षण मिल गया जैसा मनोज बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकारियों का क्या कहना है, एक बार फिर सुनिएगा। गवर्नमेंट गाइडलाइन में तो इसकी कीमत 56 करोड़ रुपए है और वैसे बाजार में इसकी कीमत 4 अरब 45 करोड़ के आसपास है। और इन्होंने इसमें करीब 300-400 किसानों को और मजदूर उनको भूमाफियाओं को, पूंजीपतियों को बेच दिए, जिन्होंने उसमें शोरूम वगैरह बनाए हैं जो कि टोटल अवैध हैं, क्योंकि ये वन विभाग की जमीन घोषित हुई है। ये 2018 में घोषित हुई है, उससे पहले भी ये वन विभाग में थी। 2015 में इन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके चढ़ा दी थी। दतियागढ़ के सर्वे नंबर है 2467, 2468, 2469। तो ये 2018 में इनको शासकीय घोषित किया गया था, वन भूमि थी। तो अभी वो प्रकरण का जब रिपोर्ट का अवलोकन कर रहे थे पाया गया कि उसमें शासकीय हित में और लगभग 56 करोड़ रुपये कलेक्टर गाइडलाइन के साथ उसकी कीमत है। तो उसमें रिकॉर्ड का हेरफेर और आदि होने की संभावना है। उसी संबंध में एक FIR आज यहाँ पे मैंने दर्ज कराई है। चलिए, तो ये तहसीलदार हैं और साथ ही टीआई मेरे साथ खुद जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, उन्हीं से समझ लेते। भदौरिया साहब, ये कितना बड़ा घोटाला है, इसमें आपने मुरारी लाल गुप्ता और उनके बेटे विकास गुप्ता पर मुकदमा दर्ज किया है। सवाल ये है कि ये कितना बड़ा है और कब से ये मामला चल रहा था? क्या ये माना जाए कि पूर्ववर्ती सरकार का संरक्षण मिला जिसके कारण और इसने बड़ा रूप ले लिया? राजस्व वन भूमि थी जी। राजस्व वन भूमि को इन लोगों ने पटवारी के खिलाफ, एक तत्कालीन पटवारी था उसके खिलाफ भी आवेदन है, उसको भी मुलजिम बनाया है। उससे मिलके इन्होंने कूट रचित दस्तावेज बना के और अपने नाम पे इंदराज करा ली। इंदराज कराने के बाद में वो जमीन इन्होंने बेच दी। उसके बाद तहसीलदार ने जब ये जांच की तो वापस वन विभाग की जमीन राजस्व वन विभाग में घोषित कर दी। इन्होंने उसमें करीब कुछ भूमाफिया हैं जिन्होंने टोटल करीब 2500 से 3000 बीघा जमीन बेची है, जिसमें से मुरारी लाल गुप्ता के नाम पे 300 बीघा जमीन है। इन्होंने कॉलोनियां काट दी हैं, लोगों को 800 रुपए फुट के हिसाब से दिया है। तो शासन का गाइडलाइन तो 56 करोड़ है, लेकिन इनके हिसाब से अरबों में है वो जमीन। जी जी जी। तो अब अभी क्या आरोपी जिनको बनाया उनकी गिरफ्तारी हो गई इस मामले में? नहीं, अभी इनके स्विच ऑफ हैं, इनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, पता कर रहे हैं और तहसीलदार को भी पत्र दिया है कि वो बताएं ये जमीन जो 2400-2500 बीघा जमीन है ये किस किस के नाम पर इंदराज है। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद टीआई साहब। मेरे साथ जुड़े इस वक्त जो शिकायत करता है दीपक जी, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कहेंगे किस तरह और आपने कहां से आपके समझ आया और कब पहली बार आपने इसको लेकर पूरा मामला दर्ज कराया था? भाई साहब, ये 2009 में इन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी जी। और 2009 में जब रजिस्ट्री करवाई थी तभी मैंने नामांतरण के समय आपत्ति लगाई थी कि दतिया के पटवारी, RI, उस समय के SDM, तहसीलदार, इन सारे लोगों ने मिलके इन लोगों के से मिलकर ये जमीन को इनके पक्ष में नामांतरण किया था, जबकि नामांतरण करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये भूमि राम मिल्स के नाम से थी और राम मिल्स में 37%, 38% और 25% के 3 पार्टनर थे और 3 में से मात्र उन्होंने एक व्यक्ति से रजिस्ट्री करवा के और ये पूरा घपला किया है। जी जी। तो इसमें और भी आरोपी बनेंगे अभी? नहीं, अभी हमारे संज्ञान में आया है कि इनका मुरारी लाल गुप्ता जी और उनका बेटा दोनों आए हुए हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी और 2 डायरेक्टर और हैं
जो झांसी के रहने वाले हैं, सरावगी करके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये एक अपने आप में बड़ा घोटाला है और ये घोटाला है दतिया का। इस दतिया के घोटाले में अरबों रुपए का खेल हो गया। जैसा बता रहे हैं जो शिकायत करता है कि 2009 में ये मामला सामने आया, उसके बाद उसमें संबंधित अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम भी उस समय कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहे होंगे, जैसा उनका कहना है। मनोज मेरे साथ जुड़े हैं, मनोज से एक अंतिम प्रतिक्रिया में ले लेता हूं। मनोज, क्या कहेंगे? जैसा जो शिकायत करता है वो भी कह रहे हैं, और जब इस तरह के बड़े घोटाले होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हर कोई एक दूसरे से मिला होता है, लेकिन सवाल यही है कि आप भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ आप जमीन, जो सरकारी जमीन है, उसको एक नंबर के करने का मौका दे देते हैं। जी चलिए, तो हम बात कर रहे थे एक बड़े जमीन घोटाले की। दतिया में घोटाला सामने आया। इस घोटाला में करीब 4 अरब का ये घोटाला माना जा रहा है, लेकिन चार्ज की कीमत पर यदि इसको देखें तो 56 करोड़ का बड़ा मामला है। इसमें वहां के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरारी लाल गुप्ता आरोपी बनाए गए हैं, साथ ही उनके बेटे को आरोपी बनाया गया है। पुलिस की इन दोनों आरोपियों पर नजर है। पटवारी पर भी इसमें मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है, लेकिन सवाल यही है कि जब पूर्व की सरकार, कांग्रेस सरकार, जब इस तरह से पूरे मामले को अंजाम देने में लगी थी, कांग्रेस की सरकार यह कह रही थी कि ऐसे भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन खुद टीआई धनेंद्र ये कह रहे हैं और वहां के तहसीलदार ने यह कहा कि करीब 10 महीने पहले जो आरोपी, जिन्होंने आरोप लगाया है, जिन्होंने शिकायत की, उन्होंने भी कहा कि 10 महीने पहले इस पर और कहीं ना कहीं संरक्षण मिला कांग्रेस का और सरकार का, वर्तमान सरकार का, और ये जो सरकारी जमीन थी, जो वन भूमि थी, उसको एक नंबर में कर दिया गया और उसका लाभ मिला कांग्रेस के नेता मुरारी लाल गुप्ता को। खैर, ये तमाम तरह के आरोप है, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। अब कब सलाखों के पीछे होंगे गुप्ता जी और उनके बेटे, ये देखना होगा, लेकिन ये जरूर समझ आता है कि कथनी और करनी में फर्क क्या होता है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।